क्या आप भी जब सुबह उठते हैं तो आपको अचानक से जबड़े में दर्द चालू हो जाता है या दांतों में पता नहीं क्यों सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है या फिर सडन हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट एनी रीजंस? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? कभी आपने जो जानने की कोशिश की है? तो इसका एक रीज़न ब्रुक्सिज्म, एक हैबिट हो सकती है जिसे हम कहते हैं दाँत घिसना या दाँत के ऊपर दाँत बहुत ज़ोरों से रगड़ना। ये एक बहुत ही साइलेंट हैबिट है जो कि धीरे-धीरे आपके दाँतों को डिस्ट्रॉय करती है और आपके आपके जबड़े में और दाँतों में पेन तैयार करती है। So in this video you will get to know how to spot the signs कि किस तरीके से हम साइंस और सिम्टम्स समझ के अपने दांतों की हेल्थ के लिए एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं और हमारी स्माइल जो है हम उसे बरकरार रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो व्हाट इज ब्रुक्सिज्म? ब्रुक्सिज्म क्या है? ये एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जिसमें आपके दांतों के ऊपर दांत का प्रेशर इतने जोरों से पड़ता है कि आपके दांत घिसना शुरू हो जाते हैं। सो जब सुबह के समय हम इसे अगर करते हैं तो इसे क्लेंचिंग कहा जाता है। इस तरीके से जोरों से दांत के ऊपर दांत रखना या चबाना, या फिर रात के समय जो हम करते हैं उसे ग्राइंडिंग कहा जाता है, जिसमें हम ऐसा आगे पीछे दांतों को घिसते हैं इनवॉलेंट्री नींद में, जो हमें पता नहीं चलता है। सो इस वीडियो में हम स्पेशली नाइट ग्राइंडिंग पर फोकस करने वाले हैं, जो रात के समय इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है उस पर। ओके, सो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? तो वैसे तो कई प्रकार के कॉजेस है, जिसमें से है स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि स्लीप एपनिया, या फिर कुछ मेडिकेशंस जो लेते हैं उसकी वजह से आपको कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। तो कॉजेस बहुत सारे प्रकार के हैं। अब हम इसे स्पॉट कैसे कर सकते हैं कि हमको इस प्रकार का कुछ हैबिट है? सो फिजिकल सिम्टम्स जो दिखने में दिखते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स हम जैसे कहते हैं, तो उसमें से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो इसमें से एक है फ्लैटनिंग ऑफ टीथ। जो हमारे दांतों के जो ऊपर की लेयर है ना, वो घिस जाती है। पीछे हमारे दांतों का एक फॉर्म मेंटेन होता है, जैसे कि इस तरीके से ग्रूव्स मेंटेन है। कुछ दांतों के ऊपर ग्रूव्स मेंटेन है, गड्ढे हैं, लाइंस है। ये हमारा नॉर्मल टूथ फॉर्म है। लेकिन जब ये पूरे फ्लैट हो जाए, दांतों की जो ये कस्प है ये पूरी जब फ्लैट होने लग जाए, पूरे घिस जाए और एक प्लेन चिकना सतह आपको दिखने लगे, तो समझ जाइए कि आपको कुछ तो हैबिट है जिसकी वजह से आपके दांत जो है वो घिसना शुरू हो रहे हैं। या कई बार आपको फ्रैक्चर टूथ दिखते हैं। अचानक से दांत का एक हिस्सा टूट जाता है बिना किसी कीड़ लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका दांत अचानक से चिप होके टूट गया है एक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन। तो ये सब जो है उसी के सिम्टम्स है। सेकंड, आपको क्या देखना है कि आपको अचानक से कुछ सेंसिटिविटी तो नहीं आ रही है। अचानक से सेंसिटिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन केसेस में। कई बार क्या होता है, इस हैबिट की वजह से आपके टीएमजे में पेन होने लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पेन होने लगता है और यहाँ पे जो आपके मसल्स है ना वो सोर होने लगते हैं, यानी कि ऐसे बहुत टाइटनेस और अजीब सा लगने लगता है। आप ऐसा उसको दबाते रहो तो आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है और धीरे धीरे जो है ये जो प्रेशर है, टेंशन है, ये ऊपर जाता है एंड देन आपका जो है हेडेक स्टार्ट होने लगता है विदाउट एनी रीजन। स्पेशली टेम्पल्स साइड में, इस साइड में टेम्पल्स के साइड में जो है आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, इंडेंटेशन। और आपके जो जबान है या गाल के अंदर साइड जो है आपको दांतों के इंडेंटेशन पड़ने लगते हैं। वहां पे आपके दांतों के जो है वो निशान आपके जबान के साइड में या गाल के साइड में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस तरीके से आपको दिखाई देता है कि ये जो है निशान दांतों के जबान पे या गालों पे छप रहे हैं। इसका एक और रीजन मैंने एक वीडियो में बताया था, वो था ड्राई माउथ। ड्राई माउथ में भी कई बार इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं, बट इन ब्रुक्सिज्म में भी आपको इस तरीके से कुछ दिख सकता है। ये जो टीथ ग्राइंडिंग है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ? इसका क्या खतरा हो सकता है आपके लिए? डेंजर इसका ये है कि नॉर्मली जब हम खाना चबाते हैं तब हमारा जो प्रेशर है वो 20 to 40 पाउंड्स का होता है, यानी कि करीब रफली
9 किलो से 18 किलो तक का जो है हम प्रेशर हमारे दांतों पे डालते हैं। लेकिन जब हम ग्राइंडिंग करते हैं सो उस समय ये जो प्रेशर है ये 10 टाइम्स बढ़ जाता है। ओके, यानी ये करीब करीब कितना जाएगा, 200 किलो तक के हम जो है वजन बढ़ा देते हैं अपने ऊपर। जो प्रेशर है हमारा, स्टडीज के अनुसार अगर हम क्लेंचिंग या ग्राइंडिंग जब हम करते हैं हमारे दांतों के, तो 480 केजी तक के जो है हम प्रेशर हमारे दांतों के ऊपर डाल सकते हैं। इतना जोरों का प्रेशर होता है, यानी 10 टाइम्स हम फोर्सेस ज्यादा लगाते हैं नॉर्मल चीविंग से। कि इतना जब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो हमारे दांतों की जो कंडीशन है, आप सोच लीजिए कि कैसे दांतों के ऊपर की परत जो है वो निकल जाती है, एंड इसकी वजह से आपके टूथ जो है वो फ्रैक्चर होने लगते हैं, चिप ऑफ होने लगते हैं, एंड देन अचानक से सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। और यही वो पेशेंट है जो कहते हैं कि हमने तो कुछ खाया नहीं, हमें तो कुछ हैबिट्स नहीं है, हाँ, खर्रा नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, मीठा नहीं खाते हैं, फिर भी हमारे दांत इस तरीके से क्यों खराब हो जाते हैं। तो एक रीजन जो है, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जिन लोगों में कुछ भी खाने पीने की हैबिट नहीं है, लेकिन ये पैरा फंक्शनल हैबिट जिनमें है ना, ये जो है ये बहुत साइलेंट हैबिट है, ये आपको मुझे नहीं पता चलने वाली इतने जल्दी। सो ये जो हैबिट है, इसकी वजह से आपके दांतों पे इस तरीके के असर दिखने लगते हैं। दूसरा है, अगर आप इतना प्रेशर अपने दांतों पे डाल रहे हैं, जब आप दांतों के ऊपर दांत प्रेशर डाल के देखिए, जोरों से दबा के देखिए, आप देखिए यहाँ पे जो है आपका मसल ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो रही है। तो ये जो मसल है इस पे कितना प्रेशर आ रहा है। जिस तरीके से आप जिम करते हैं और मसल्स बनाते हैं, तो आप मसल पे कितना प्रेशर डालते हैं, तो इस तरीके से आपके गालों के जो ये मसल्स है, मस्कुलेचर जो है इस साइड के पूरे, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है, एंड वहाँ पे टेंशन पैदा हो जाता है, एंड देन सोर मसल्स आपको फील होते हैं, दर्द होने लगता है या अजीब सा लगने लगता है कि जकड़न सी महसूस होने लगती है। एंड देन अल्टीमेटली ये जो है इस जॉ को, आपके जॉ जॉइंट जो है TMJ, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है, इसके ऊपर प्रेशर डालता है, एंड आपका पेन कान की तरफ जाने लगता है। फिर आप सोचते हैं कि मेरे कान में दर्द हो रहा है, एंड फिर भी अगर आप नहीं रुकते इस समय में भी, तो देन ये पेन जो है ये हेडेक की तरफ जाने लगता है। टेम्पल्स के ऊपर आपका जो है ये इस मस्कुलेचर पे जाता है, एंड देन आपका हेडेक स्टार्ट हो जाता है। और जब ये हेडेक स्टार्ट हो जाए तो आपको लगता है कि मेरे आंखों का इशू है। कई बार आंखें चेक करवाने के बाद भी आपका नंबर नॉर्मल आता है, एंड देन आपको नॉर्मल डॉक्टर पेन किलर्स दे देते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, या 0 नंबर का चश्मा दे देते हैं। बट मेन प्रॉब्लम जो है आपने ढूंढा ही नहीं है कि ये किस वजह से हो रहा है। सो क्या पता ये प्रॉब्लम आपके इस हैबिट की वजह से हो। सो अगली बार इस हैबिट के ऊपर भी ध्यान दें। और जब इस तरीके की आपको हैबिट होती है, पैराफंक्शनल हैबिट्स ब्रुक्सिज्म की, तब एक इरिवर्सिबल लॉस होता है टूथ का। एक बार जो टूथ के ऊपर का स्ट्रक्चर चला गया, वो दोबारा ग्रो नहीं हो सकता है। दांत ही एक, शरीर में दांत एक ऐसी चीज है जो दोबारा रीग्रो नहीं हो सकती है। दांत के ऊपर की अगर सरफेस घिस गई तो वो घिसी रहेगी, इसलिए आपको डेंटल फीलिंग्स की जरूरत पड़ती है। फिर आपके दांतों में क्रैक टूथ हो जाते हैं, ब्रोकन टूथ होते हैं, फ्रैक्चर टूथ होते हैं, कई बार फीलिंग्स लगती है, कई बार रूट कैनाल्स लगते हैं, कई बार दांत निकालने की नौबत आ जाती है। अब हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ हैबिट आपको हो रहा है तो अब इससे बचा कैसे जाए। इसके लिए प्रिवेंशन कुछ है? हाँ, बिल्कुल है प्रिवेंशन, अगर आप करना चाहे तो। अब ये चीज हमारे दांतों को एक मेक से रगड़ने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल सा आंसर है, एक बैरियर हम बीच में रख सकते हैं। बैरियर हम कैसे रखेंगे मुंह में? वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम मुंह में कुछ डाल के रखें, फिर हम बात कैसे करेंगे, खाना कैसे खाएंगे। उसके लिए डेंटिस्ट जो है वो आपको एक नाइट गार्ड प्रिपेयर करके देते हैं। आपके दांतों का एक माप लेके लैब में भेजा जाता है और एक नाइट गार्ड बना दिया जाता है, जो आपके दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा देते हैं। ये जो है ये आपके दांतों के बीच में गैप पैदा करता है और आपके दांतों को ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग से बचाता है। इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इसे हम पूरा टाइम पहन के रख सकते हैं, एक्सेप्ट हमें हॉट कोल्ड, जब पानी पीना है, चाय पीना है, कॉफ़ी लेना है, तब हमें निकाल के रखना है। जब हमें खाना खाना है तब भी हमें निकाल के रखना है। बाकी पूरा टाइम आप इसे पहन के रख सकते हैं, रात में भी और दिन में भी कई बार पहन के आप रख सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
अब इसके ना बहुत सारे टाइप्स आते हैं, आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो एक होता है ओवर द काउंटर, अब हर चीज का ओवर द काउंटर होता है, और एक डॉक्टर वर्जन होता है। तो इसके भी दो वर्जन है, एक ओवर द काउंटर और एक डॉक्टर वर्जन। तो जो ओवर द काउंटर वर्जन होता है, जो आपको ऑनलाइन अभी भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो इसमें आपको एक कुछ मटेरियल दे दिया जाता है, उसे आप बॉईल करने बोल देते हैं। बॉईल करिए और आपके मुंह के बीच में रख दीजिए और उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लीजिए। बट ये जो है ये लेमैन है, लेमैन का काम है, यानी कि ये प्रोफेशनल काम नहीं है। तो इसके कुछ तो साइड इफेक्ट हो गए। तो ये जो है आप बहुत कंफर्टेबली यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये चीपर ऑप्शन जरूर है। कई कई बार ये जो है ब्रीदिंग के साथ भी हम आपको यानी सांस लेने में भी कभी कभी तकलीफ देता है, बिकॉज आप डॉक्टर्स नहीं हैं या आप लैब टेक्नीशियंस नहीं हैं, आप उस हिसाब से बना पाए, प्रो नहीं होते हैं आप इसमें। तो आपको जिस तरीके से जमता है उस तरीके से आप बना लेते हैं, पर इसमें से कई कई किसी किसी को ब्रीदिंग का भी इश्यू होने लगता है। सेकंड है इसका कॉन्स, या इसका इसमें जो एक चीज़ है कि इतना अच्छे से फिट नहीं होता है, पुअर फिट होता है, इल फिट होता है। और ये रबरी मटेरियल होता है, तो कई बार ये और आपकी क्लेंचिंग जो है वो बढ़ा देता है, कई बार ऐसा भी होता है। देन अनइवन फोर्सेस लगते हैं इसके ऊपर दांतों के, क्योंकि वो प्रॉपर वे से बनाया नहीं गया है। तो अनइवन फोर्सेस लगते हैं, जिससे आपकी और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। वही अगर आप कस्टम फिटेड या डेंटिस्ट के पास जाके अगर आप बनाते हैं, तो इसका एक प्रॉपर माप लिया जाता है और इसे लैब में बनाने भेज दिया जाता है, जो एग्जैक्ट आपके दांतों के माप का होता है। मटेरियल चेंज नहीं होता है मुंह में डालने के बाद में। फिटिंग बहुत अच्छी होती है, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, नो ब्रीदिंग इश्यूज, इल फिटेड नहीं होता है, फिटिंग परफेक्ट होती है। हार्ड होता है, सॉफ्ट भी होता है, इसमें ड्यूरेबल होते हैं ये। और सबसे मेन बात, आपके जॉ को ये रिलैक्स रखते हैं, तो आपके जॉ में कोई पेन नहीं होगा या मस्कुलेचर में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। इसमें ये थिननेस पॉसिबल होता है, उतना थिन रहता है। आपको थिन चाहिए, थिकनेस चाहिए, उस हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं लैब वालों को बोल के। सो बल्कि नहीं होता है तो आपको ये हैवी नहीं लगता है। हाँ, कॉस्ट इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, पर कभी भी आपके दांत टूटने से बेटर है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो इफ यू हैव सिम्टम्स लाइक दिस, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपके लिए यही रहेगा कि आप एक कस्टम मेड नाइट गार्ड बनवा लीजिए, ताकि आपके दांतों की जो लाइफ है वो थोड़ी और बढ़ सके। सो अगली बार अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि आपको ब्रुक्सिज्म की कोई हैबिट तो नहीं है, तो आपके डेंटिस्ट के पास तुरंत जाए, चेक करवाए, और अगर आपको वो हैबिट है तो प्लीज़ नाइट गार्ड बनवा ले और आपके टूथ को सेफ रखें। और एक मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि कई बार स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की वजह से, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, उसकी वजह से भी ये इशू हो सकता है। तो अगर अंडरलाइन कॉज जो है वो स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो उसको भी सॉल्व करना ज़रूरी है नाइट गार्ड के यूज़ के साथ साथ। So if this video saved your smile, hit that like button and please subscribe to my channel to get more new videos like this. So let me know in the comment if you have ever used night guard. आप में से किसी ने भी अगर नाइट गार्ड यूज किया है या सोच रहे हैं, तो प्लीज डू कमेंट्स नीचे में। तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय।